ये कहानी है एक ऐसे वर्ल्ड की जहाँ पे जो कॉन्टिनेंट है दो पार्ट में बटा हुआ है। एक नेक्रोमेंसर और दूसरे प्रीस्ट, जो कि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके फादर एक नेक्रोमेंसर हैं और उसकी मदर एक प्रीस्ट है, जो कि एक छोटे से टाउन में रहता है। और स्टोरी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया होता है हमारा मेन कैरेक्टर और उसके फादर जो कि लकड़ी का काम करवा रहे होते हैं। तो मेन कैरेक्टर के फादर पूछ रहे होते हैं कि बताओ मुझे, एक लॉर्ड बनने के लिए तुम्हारी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है और कहता है कि काइंडनेस। इस बात को सुन के उसके फादर कह रहे होते हैं कि इतना भी बुरा आंसर नहीं था। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तो फिर आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो उसके फादर बताते हैं कि एक वार्म हार्ट। हमें मालूम पड़ता है कि उसके फादर का नाम रिचार्ड फ्लोंटिया, जो कि लॉर्ड हैं लेस हिल के। तो उसके फादर समझाते हुए कह रहे होते हैं क्योंकि जो क्वालिटी है वो तुम्हारी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम करेगी। जैसे कि एक फ्रेंड के लिए अलग, और एक फैमिली मेम्बर के लिए अलग, और कभी कभार एक विलन के लिए भी अलग। और तुमको ये सभी तरह के रोल निभाने पड़ेंगे। और किसी भी तरह की सिचुएशन हो, तुम्हें अपना हमेशा बेस्ट देना है। और तुम जिस किसी के भी साथ रहते हो उसके साथ तुम्हारा बॉन्ड बन जाता है एक अच्छा। तभी दिखाया जाता है वहाँ पे उनका सर्वेंट आते हुए कह रहा होता है, मास्टर कि मुझे माफ़ करना आपको इंटरप्ट करने के लिए आपकी कन्वर्सेशन में, मगर मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ। और वह इशारे से बता रहा होता है काम के बारे में। तो उसके फादर कह रहे होते हैं कि ऑफ कोर्स चार्ल्स। तो मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है और उसके फादर आगे बढ़ जाते हैं थोड़े से और कह रहे होते हैं कि साइमन, तुम पीछे ही रहना थोड़ी देर के लिए, और तुम भी चार्ल्स। हमारा मेन कैरेक्टर का नाम होता है साइमन फ्लोनिटा। तो उसके फादर अपना मैजिक परफॉर्म करने लग जाते हैं और मंत्र पढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास ब्लैक ऑरा आने लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि हाँ वो आने वाला है। तभी दिखाया जाता है जैसे ही उनका मैजिक पूरा होता है वहाँ से स्केलेटन आ जाती हैं। तो जो चार्ल्स होता है वो उनको सारे से काम के लिए बता रहा होता है। दिखाया जाता है कि वह स्केलेटन उनकी लकड़ी ढूंढने में मदद कर रहे होती हैं। तो मेन कैरेक्टर के फादर कह रहे होते हैं कि आप अच्छी तरीके से काम करते रहो। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये अपनी अनडेड से अपनी लेबर भी बना सकते हैं, और कितने ही अच्छे नेक्रोमेंसर हैं ये। तो नेक्रोमेंसर जो कि एक स्पेशल मैजिशियन होते हैं जो कि ब्लैक और डार्क मैजिक यूज़ करते हैं। और एक लंबे समय पहले जब नेक्रोमेंसर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया था, तब एक थेलन एम्पायर के एम्परर ने अपने 50,000 लोगों को भेजा था उन्हें कम करने के लिए। और तब जो हेड क्वार्टर था कैसन का, उन्होंने खाली 10 नेक्रोमेंसर को भेजा उतनी बड़ी आर्मी से लड़ने के लिए। मगर खाली उन्हीं 10 नेक्रोमेंसर ने वहाँ से उन 50,000 लोगों को अनडेड में बना दिया, और उन्होंने थेलन एम्परर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके एंड को कहा जाता है रोज ब्रिज। और एंड में जाके जो एम्परर था थेलन का, उसने वहाँ सरेंडर कर दिया। और इसी तरीके से नेक्रोमेंसर ने आधे कॉन्टिनेंट पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया और एक नई एरा की शुरुआत हुई। और दूसरे साइड में जो कि इनके बिल्कुल अपोजिट हैं, जो आधे कॉन्टिनेंट पे अपना डोमिनेट करते हैं, वो हैं प्रीस्ट, जो कि यूज़ करते हैं होलीनेस की पावर, गॉडेस देव को पूजते हुए, जो कि नेक्रोमेंसर के बिल्कुल ही अपोजिट हैं और उनके विरोधी हैं। और इसी तरीके से इस कॉन्टिनेंट में इन दोनों के बीच में भी पीस रहता है, और जबकि एक दूसरे ही दोनों के अपोजिट हैं। मगर इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लेस हिल है, जो कि एक बहुत छोटा सा टाउन है। यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी नहीं पता है कि यहाँ पे कोई छोटा सा गांव है भी कि नहीं। और मैं हूँ साइमन फ्लोनिटा, इस जगह का बनने वाला नया हायर। तो वह घर जाते हुए कह रहा होता है कि मैं घर आ गया। तो उसकी माँ कहनी होती है कि साइमन तुम वापस आ गए। तो हमें बताया जाता है कि तो इसकी मदर का नाम होता है एना फ्लोनिटा। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैंने आज काम में मदद करी। तो उसकी मदर इस बात को सुन के कहनी होती है तो फिर तो तुम्हें भूख लग गई होगी, तो 1 मिनट रुको। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मॉम ये क्या है। तो उसकी मदर बता रही होती है कि ये लेरक मशरूम है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मगर ये तो पॉइजनस होती है ना। तो उसकी मदर कहनी होती है कि सही कहा, मगर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम इसे खाने लायक बना देंगी। और वो अपनी होलीनेस का पावर का यूज़ करती हैं और उसके पॉइजन को हटाने लग जाती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है होलीनेस जो कि मेरी मॉम की पावर है। और जब भी मैं इन दोनों को देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि ये दोनों किस तरीके से मिले थे, क्योंकि ये बिल्कुल ही अपोजिट हैं एक दूसरे के।
तो उसकी मदर आवाज़ देते हुए कह रही होती हैं कि साइमन, तुम इतनी देर से इन्हें घूर रहे हो मशरूम को कि यहाँ क्यों नहीं आते खाना खाने के लिए। तो मेन कैरेक्टर उनको हाँ करते हुए जा रहा होता है और दिखाया जाता है और उसके फादर भी आगे होते हैं खाना खाने के लिए। और वह खाना खाने के बाद जैसे ही वह जा रहा होता है तो उसकी मदर उसके फादर के चेहरे को साफ करनी होती है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल अभी भी इसी तरीके से हैं कि जैसे कि अभी भी ये अपने हनीमून पे आए हैं। और दिखाया जाता है वह खिड़की के पास जाके चांद को देखने लग जाता है और वह वहाँ से किवाड़ बंद करके जाने लगता है। तो उसकी मदर गुड नाइट बोलती हैं और तभी दिखाया जाता है जैसे ही वह अपने कमरे में आ जाता है उसके मुंह पे आके एक लेटर लगता है। तो मेन कैरेक्टर देखता है उसे और कह रहा होता है कि ये क्या है। और तभी देखता है कि उसकी खिड़की पे एक छोटी सी लड़की बैठी है और तभी वह वहाँ से मुड़ के पीछे लौट के अपने बिस्तर पे सोने के लिए चला जाता है। इस बात को देख के वह छोटी सी लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम ऐसा प्रिटेंड मत करो कि मैंने तुम्हें देखा नहीं है। वह उसकी चादर खींचने लग जाती है और कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे देखा है, तो जल्दी से यहाँ आओ। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बैठते हुए कह रहा होता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम खो गई हो। तो वह लड़की कह रही होती है कि मैं कहीं खोई नहीं हूँ। और वह खुश होते हुए कॉन्फिडेंट में कह रही होती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ साइमन फ्लोनीटा। इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तो वो लड़की कह रही होती है कि वो लेटर। तभी दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के मदर फादर दोनों ही आवाज़ करते हुए आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है साइमन। और दिखाया जाता है उनके हाथों में किचन के सामान होते हैं जिससे वह मारने के लिए लेके आए होते हैं। तभी वह छोटी सी लड़की उन्हें देख के खुश हो जाती है और कह रही होती है कि रिचर्ड आना। तभी वो कहते हैं कि नेफिट्स। तभी दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के फादर उस लड़की को उलाते हुए कह रहे होते हैं कि मैंने बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा है। तो उसके फादर बता रहे होते हैं कि साइमन, तुम उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करो। ये लेजेंडरी नेक्रोमेंसर नेफिट्स आर्कवोल्ड है। तो वहाँ मेन कैरेक्टर कहता है नेफिट्स आर्कवोल्ड, कि ये नहीं हो सकता। क्या ये सच में वही नेफिट्स आर्कवोल्ड हैं जिन्होंने मेन रोल परफॉर्म किया था थेलन एम्परर को डिस्ट्रॉय करने में और जो कि अभी भी 300 सालों से जिंदा हैं। तो नेफिट्स कह रही होती है कि हाँ, क्या मैं वही नेफिट्स आर्कवोल्ड हूँ कैजन की। तो वहाँ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि इसका मतलब तो यह लेटर हो सकता है। तो नेफिट्स कह रही होती है हाँ, ये एक ऑफिशियल ऑफर है साइमन फ्लोनीटा। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस लेटर को खोल के देखता है जो कि कैजन का एडमिशन लेटर होता है। और नेफिट्स खुश होती हुए कह रही होती हैं हमारे साथ चलो कैजन में। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग और हमें दिखाया जाता है कि नेफिट्स वहाँ से जाते हुए कह रही होती है चलो ठीक है, अब हम तुम्हें काजल में मिलेंगे। और वहाँ मेन कैरेक्टर उस खिड़की से जाते हुए देख रहा होता है उस लेटर को हाथ में लिए। तो उसके फादर उसको बुलाते हुए कह रहे होते हैं कि साइमन, मुझे वो लेटर देखने देना। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये लीजिए। तो उसके फादर उसे पढ़ते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हारा एडमिशन स्पेशल है। तो मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है क्या फादर, उनका मतलब काजन से वही था। तो उसके फादर कह रहे होते हैं हाँ, हेड क्वार्टर है नेक्रोमेंसर का और यहाँ तक कि वह एक स्कूल भी चलाते हैं नेक्रोमेंसर के लिए। और वह उस कैजन इसकी चांसलर है नेफिट्स, जिससे तुम अभी मिले थे। तो वहाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है चांसलर, मगर वो एक बच्चे जैसी दिखती है। तो उसके फादर कह रहे होते हैं हाँ, कि वह उस तरह की नहीं दिखती हैं मगर वो हैं। तो मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि ये काज कहाँ पे है, क्या ये यहाँ से बहुत दूर है। तो उसके फादर बताते हैं कि हाँ वो है, कि वो एक आइसलैंड पे है जिसका नाम रोक है और तुम्हें शिप लेनी पड़ेगी लैंजरस्टीन से, जो कि कैपिटल है ड्रेसडेन किंगडम की। और वहाँ से तुम्हें काफ़ी दूर जाना पड़ेगा उस आइसलैंड तक पहुँचने के लिए। मगर तुम चिंता मत करो साइमन, जो लैंगस्टन है उसमें एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है और जो रोक आइसलैंड है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। सबसे ज़्यादा खास बात काजन की ये है कि वहाँ सबसे ज़्यादा स्टाइलिश यूनिफॉर्म है। इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें सोच रहा होता है। तो उसकी मदर कहती हैं चलो ठीक है, अब ये तुम्हें बिजी रखेगा जब तक तुम्हारी मैजिकुलेशन सेरेमनी नहीं आ जाती। तो उसके फादर कह रहे होते हैं चलो, अब तुम्हारे नेक्रोमेंसर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है और तुम्हें जो स्किल्स हैं वो स्कूल में सिखा दी जाएंगी, मगर उससे पहले तुम्हारा कोर खोलना पड़ेगा। तो उसके कहनी होती हैं कि क्या तुम्हें इसको थोड़ा सा ब्लैक मैजिक के बारे में नहीं सिखाना चाहिए। इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा शौक में होता है और उसके फादर कह देते हैं ऑफ कोर्स मैं इसको ज़रूर सिखाऊंगा।
और सबसे पहले इसको ब्रीथिंग मेथड सीखना पड़ेगा, किस तरह से सांस लेना है। और हाँ, अब तुम कल से सोना बिल्कुल बंद कर देना। और बताया जाता है जैसे ही वह नेफिट से मिला उस दिन, उसके बाद उसके सबसे ज़्यादा बिजी दिन शुरू हो गए, क्योंकि काजन के जाने के प्रिपेयर में। और उसके मॉम डैड ने स्कूल के बारे में बहुत सी अच्छी चीज़ें बताई थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा फन होता है। मगर जैसे ही अचानक से एडमिशन की बात आई तो वह थोड़े से चिंता में थे। और दिखाया जाता है कि उसके फादर उसके अंदर अपनी एनर्जी डालते हुए कह रहे होते हैं, ये तुम्हें थोड़ा सा हर्ट कर सकता है मगर तुम इसे सह लेना। तो मेन कैरेक्टर उनकी बात मान जाता है और बताता है कि 3 दिनों के लिए वह बिल्कुल नहीं सोया, क्योंकि उसे अपनी कोर फॉर्म करनी थी। उसके फादर की हेल्प की वजह से उसने अपनी कोर खोल ली और उसके बाद उसने ब्लैक मैटर को परफॉर्म करना शुरू किया और थोड़ा सा ब्लैक मैजिक के बारे में भी सीखा अपने फादर से। हमें दिखाया जाता है एक हफ्ते बाद का सीन, जहाँ पे मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि मैं आज तक इस लेस हिल से कहीं नहीं गया, मगर अब मुझे जाना होगा यहाँ से। तो दिखाया जाता है वह एक बग्गी में बैठ के जा रहे होते हैं, जहाँ पे उनको छोड़ने के लिए उसकी मदर और सर्वेंट आए होते हैं। तो जैसे ही वह जाने लगते हैं तो उसकी मदर कहती हैं उससे कि अपना ख्याल रखना साइमन। और उसका जो सर्वेंट होता है चार्ल्स, वो कह रहा होता है कि यंग मास्टर आप अपनी ट्रिप सेफ से करना, यहीं से काजन जाने के लिए इनकी शुरुआत हो जाती है। और दिखाया जाता है और जैसे ही वे कैरेज में जा रहे होते हैं तो उसके फादर उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि अपनी जो एटमॉस्फेयर है उसमें मैजिक पावर को फ्लोट करने की कोशिश करो अपनी बॉडी से, और आराम से उसको अपने माना के साथ ऑपरेट करो। और इसके बाद इसको अपने कोर के अंदर होके लेके जाओ। और वो पूछ रहे होते हैं कि आप तुम्हें माना महसूस हो रहा है जो तुम्हारे अंदर से आ रहा है। और बताते हैं कि अपने माना को गाइड करते हुए अपने हाथ में होके लेके आओ और अपने फिंगर से रिलीज कर दो। तो दिखाया जाता है वह अपनी उंगली से ब्लैक माना लिया आता है। तो उसके फादर कह रहे होते हैं कि तुमने अच्छा किया साइमन, कि यही है जो सोर्स है एक नेक्रोमेंसर का, डार्कनेस। जो बिगेस्ट डिफरेंस होता है एक मैजिशियन और नेक्रोमेंसर के बीच में, वो डार्कनेस का होता है। और माना की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल गैस की तरह होती है, जिसकी वजह से वह हवा में आसानी से गायब हो जाता है। और जबकि डार्कनेस जो होती है वो बिल्कुल लिक्विड की तरह होती है, जो कि किसी भी शेप में ढल जाती है। अगर तुम डार्कनेस की प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे तो तुम इसको किसी भी तरह की फॉर्म में ला सकते हो, जैसे कि इस तरीके से। और वह अपने हाथ में एक टॉय बना लेते हैं। इसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और बता रहे होते हैं, और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं डार्कनेस की पावर को उन्हें हम नेक्रोमेंसर कहते हैं। और वह अपने हाथ में एक सिंबल बना लेते हैं डार्कनेस से। जबकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो चलो हम जल्दी से तुम्हारी बेसिक पे फोकस करते हैं, अब तुम इसे प्रैक्टिस करो। तो हमारा मेन कैरेक्टर उनकी बात मान के प्रैक्टिस करने लग जाता है, जिससे वह अपनी डार्कनेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर वह बार बार इसमें फेल होता है। मगर उसके फादर सोच रहे होते हैं मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि ये इसे सीखने में कम से कम 6 महीने से 2 साल तक लग जाते हैं इसकी शेप को थोड़ा सा भी परफॉर्म करने में, मगर ये इतनी जल्दी इसे सीख गया, वो भी खाली 3 दिनों में। तो इसका टैलेंट बहुत ज़्यादा मॉन्स्टरस है। और दिखाया जाता है हमारा कैरेक्टर एक पेड़ बना लेता है अपनी डार्कनेस से। और वह सोच रहे होते हैं कि मुझे पता था ये टैलेंटेड है, मगर मुझे यह नहीं पता था ये इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, मगर ये टैलेंट इसको नुकसान भी कर सकता है। और मुझे लगा था कि ये बिल्कुल मेरी जैसी मिस्टेक करेगा जैसे मैंने अपनी यंगर दिन में करी थी, मगर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये अब समय है जब इसका टैलेंट खिलेगा। तभी वह अपने फादर को अपनी डार्कनेस दिखाते हुए कह रहा होता है मेन कैरेक्टर देखो, ये बिल्कुल एक आधी रात की तरह है, बिल्कुल नीली। तो उसके फादर कह रहे होते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, ये तुम्हारी जो डार्कनेस है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है इस नीले कलर में। तो वहाँ मेन कैरेक्टर खुश होते हुए पूछ रहा होता है क्या ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्या हम इसे रेयर केस कह सकते हैं। तो उसके फादर हंसते हुए उससे मना करते हुए कह रहे होते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ खाली एक अच्छा कलर है जो अच्छा दिखता है। और तभी कैरेज वाला उस कैरेज को रोक देता है, कह रहा होता है कि हम आ गए। तो वहाँ मेन कैरेक्टर चौंकते हुए पूछ रहा होता है क्या हम इतनी जल्दी काजन में आ गए। तो उसके फादर मना करते हुए कह रहे होते हैं कि अभी हम बस डेस्टन किंगडम के बॉर्डर पे आए हैं और यहीं पे मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा। तो इस बात को सुन के हमारा कैरेक्टर शौक होते हुए कह रहा होता है मगर क्यों, आप मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते फादर। तो उसके फादर कह रहे होते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इसे पहले से नहीं बताया, मगर मैं इस डेस्टन किंगडम में एंट्री नहीं कर सकता। ये एक लंबी स्टोरी है जिसे मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा नाराज़ होता है और उसके फादर कह रहे होती हैं कि अब से तुम्हें खुद से ही जाना होगा यहाँ से, और चिंता मत करना, मुझे पक्की गारंटी है
कि तुम जरूर ही अच्छा करोगे और मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। और वह उस कैरेज से उतर जाते हैं और वह कैरेज आगे को चली जाती है और पीछे से कह रहे होते हैं कि अपना ख्याल रखना। और दिखाया जाता है एक हफ्ते बाद का सीन, जहाँ पे वह डेस्टिनी किंगडम में पहुँच गया होता है और वह खुश होते हुए कह रहा होता है कि हम यहाँ पे आ गए। और वह दिखाया जाता है उन स्टीचों का सीन जहाँ पे हर कोई स्केलेटन का यूज़ कर रहा होता है, कि हमें बताया जाता है कि यह कैपिटल है डेस्टिनी किंगडम की, लैंजेस्टिन। इसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कितनी ज़्यादा ही बड़ी सिटी है, मुझे यहाँ पे अपना ख्याल अच्छी तरीके से रखना होगा। और वह अपने पॉकेट से एक लेटर निकालते हुए देख रहा होता है कि मुझे देखने दो, मुझे कहाँ जाना है। और जैसे ही वह उसे खोल के देखता है तो उसे 239 केमन रोड लैंगस्टिन में जाना होता है। वहाँ पे इसका एक गाइड वेट कर रहा होगा जो यहाँ से आगे लेके जाएगा। और वह सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता ये रोड कहाँ पे है। तो वह एक लेडी को आवाज़ देते हुए कह रहा होता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं मैडम। तो इस बात को सुन के वह पीछे पलटते हुए कह रही होती है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। और दिखाया जाता है उसके चेहरे की तरफ जिसकी एक आंख बाहर निकली हुई होती है। इसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर डरते हुए कह रहा होता है क्या मैं इस ऐड के बारे में जान सकता हूँ जो इस नोट पे लिखा हुआ है। तो वो लेडी कह रही होती है क्या मुझे आप दिखाएंगे। और दिखाया जाता है वह अपनी आंख वहीं लेके जाती है और देखने लग जाती है और कह रही होती है कैमल रोड, क्या तुम उस प्लाजा को देख रहे हो। उस प्लाजा के पीछे से जाके राइट ले लेना और तब तुम एक स्ट्रीट देखोगे जो कि कवर होगी बिल्कुल गिल्डेड टाइल से। वहीं पे कैमन रोड है जो कि लैंडमार्क है लैंगस्टिन का। इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और उसको थैंक्स करते हुए कह रहा होता है कि आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी, आपके लिए थैंक्स मैडम। कह रही होती है चलो अपना ख्याल रखना और लक तुम्हारे फेवर में रहे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है और आपके भी। और तभी दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि टोपी सही करते हुए आ रहा होता है और उसी लेडी से कह रहा होता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपसे कुछ फेवर ले सकता हूँ। तभी दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के स्कॉट को जो कि एक लड़की होती है जो कह रही होती है उसको इतना लंबा समय क्यों लग रहा है यहाँ आने में, क्या वो यहाँ गुम गया है कहीं। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जीनियस नेक्रोमैंसर के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती और हमें दिखाया जा रहा होता है सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना फादर। और दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे हमारे मेन कैरेक्टर को धमकाते हुए कह रही होती हैं कि तुम अपना बैग, कपड़े और सभी चीज़ जो तुम्हारे पास है उन्हें यहीं हमें दे के जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा सा लेट पहुंचूंगा काजन में जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और दिखाया जाता है 1 घंटे पहले का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से रोड का रास्ता पूछ के जा रहा होता है। तभी दिखाया जाता है वह टकला आदमी जो अपनी टोपी सही करते हुए आ रहा होता है कह रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर से एक्सक्यूज मी, क्या तुम 239 कैमल रोड पे जा रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है हाँ, क्या तुम मेरे गाइड हो जिसे हाउल ने भेजा है। तो टकला आदमी कह रहा होता है हाँ तुमने सही कहा। और वह अपनी टोपी उतारते हुए कह रहा होता है कि मैं गाइड हूँ जो कि हाउल द्वारा भेजा गया है, क्योंकि वहां तुम पहुंचे नहीं थे टाइम पे इसलिए मैंने सोचा मुझे तुमको ढूंढ लेना चाहिए, क्या तुम कहीं खो तो नहीं गए हो। तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए आ गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है चलो ठीक है, तो मेरा नाम है साइमन फ्लोनीटा। तो वह टकला आदमी अपना नाम बताते हुए कह रहा होता है और मैं हूँ रावले जो कि गाइड है इस लैंगस्टिन में, और तुम मुझे फॉलो करो। अब मैं तुमको तुम्हारी कैरेज तक पहुंचाता हूँ। और मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम किसी भी ट्रबल में नहीं पड़े, क्योंकि इस जगह पे लैंगस्टिन में बहुत सारे लोग टूरिस्ट के ऊपर नजर गड़ाए बैठे रहते हैं उनको लूटने के लिए। बहुत सारे रॉबर हैं यहाँ पे जो कि हमेशा ही टूरिस्ट और मर्चेंट लोगों को निशाना बनाते हैं। तो इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है अच्छा, तो इसलिए तुम भी उन्हीं में से एक हो जो कि मुझे यहाँ पे लूटने की कोशिश कर रहा है। इस बात को सुन के वह टकला आदमी थोड़ा सा शौक हो जाता है और मुड़ के हंसते हुए कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तुम बार बार मुझे देख रहे हो इस तरीके से, और फिर उसके बाद जो तुम्हारी पीछे वाली पॉकेट है वो ऐसा लगता है कि उसमें कोई चाकू रखा हुआ है, क्या मैंने सही कहा ना। तो वह टकला व्यक्ति कह रहा होता है कि तुम गलत मत समझो, वो तो खाली मेरे सेल्फ डिफेंस के लिए है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुमने कहा था कि तुम हाउल द्वारा भेजे गए हो, वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था क्योंकि वह हाउल नाम तो खाली मेरी एक गोट का है जो कि लेस हिल में रहती है। इस बात को सुन के वह टकला व्यक्ति शौक हो जाता है और कह रहा होता है क्या तुमने फिर भी मेरे को फॉलो किया, इस बात को जान के भी कि मैं तुमको लूटने वाला हूँ। और वह अपना चाकू निकालते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है
ठीक है, तो जल्दी से एक्टिंग करना बंद करो। और वह अपने और साथियों को बुला लेता है और कह रहा होता है, मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो, और यह भी मन समझना मैं तुम पे मर्जी दिखाऊंगा जब तुम इतनी बात जानते हो तो। और यह सब भूल जाओ, और सबसे पहले तुम मुझे सारी चीज़ें दो जो तुम्हारे पास है। ये अपना बैग भी छोड़ के जाओ और यहाँ तक कि कपड़े भी। इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तुम क्या करोगे। तो पीछे से एक व्यक्ति कह रहा होता है कि अच्छा तुम बच्चे, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम किस ट्रबल में फंसे हुए हो, बुरी सिचुएशन में भी तुम इस बात से मना कर रहे हो कि तुम कुछ भी नहीं लेके जाओगे। चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। और वह अपना चाकू लेकर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ दौड़ते हुए आता है और हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। मगर मेन कैरेक्टर उसे डॉज कर देता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। और उसके हाथ को कड़ाई से पकड़ने की वजह से वह चिल्लाने लग जाता है और उसके हाथ से चाकू छूट जाता है। इस चीज़ को देख के जो उसके और साथी होते हैं वो सारे डर जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे लोगों से मुझे यहाँ भी मिलना पड़ेगा। तुम सारे स्कम्बैग्स जो अच्छे लोगों को लूटते हो, और यहाँ तक कि तुम उनसे बिना किसी बात के प्रोटेक्शन फीस भी लेते हो। ये मेरी ड्यूटी है तुम जैसे लोगों को क्लीन करना, क्योंकि मैं अगला सक्सेसर हूँ लेसिल का। तो इस बात को सुन के वह टकला व्यक्ति कह रहा होता है अपना चाकू आगे करते हुए कि तुम एक नोबल हो कि ये तो और भी अच्छा है, तो अब हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। और फिर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सभी लोग बाहर आ जाओ। और तभी दिखाया जाता है वहाँ बहुत सारे लोग, उसके और भी साथी इनको घेर लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अब मुझे माफ़ कर देना फादर, मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा सा लेट पहुंचूंगा काजल में जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। तभी दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की गाइड को, जो कि कह रही होती है अच्छा तो तुम यहाँ हो, मिल गई मुझे, कि मैं तुमको बहुत देर से ढूंढ रही थी। अब मुझे लगा कि तुम कहीं गुम गए हो तो मुझे तुम्हें ढूंढ लेना चाहिए, और तुम इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो। तो तभी सब लोग पीछे देखने लग जाते हैं और वह टकला व्यक्ति कह रहा होता है कि अब तुम कौन हो। तो वो गाइड कह रही होती है कि अच्छा, कि देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम किसी छोटी मुसीबत में पड़े हुए हो, चलो मुझे इसमें मदद करने दो तुम्हारी। तो इस बात को सुन के वह टकला व्यक्ति अपने एक साथी को कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास अपर हैंड है, हम इसे जल्दी ही खत्म कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो इस बात को सुन के वह लेडी गाइड कह रही होती है कि अच्छा तुम्हें दोबारा से गिनना चाहिए। और दिखाया जाता है वह अपने नेक्रोमेंसर की पावर का यूज करती है और वहाँ स्केलेटन बुला लेती है और कह रही होती है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है, कि मुझे लगता है यहाँ पास ही में एक और स्केलेटन की शॉप है, अगर मैं भी बुला लूँ तो क्या होगा। और वह अपना ऑरा अनलीज कर दी होती है और सभी लोग देख के डर जाते हैं कि यह तो एक नेक्रोमेंसर है। तभी वह गार्ड कहती है चलो जाके इनको अच्छा सा एक सबक सिखाओ। और दिखाया जाता है कि सभी स्केलेटन उन सारे गुंडों के ऊपर हमला बोल देते हैं और सभी को मारने लग जाते हैं। तो वह टकला व्यक्ति वो कह रहा होता है कि हमें माफ़ कर देना, हम आपको पहचानने में गलती कर गए कि आप एक ग्रेट नेक्रोमेंसर हो, कि हम पे थोड़ी सी मर्जी दिखाओ। तो वो लेडी गाइड कह रही होती है कि अच्छा तो तुम मुझे बताओ कि तुम किस ग्रुप से बिलोंग करते हो। तो वह बताता है कि हम क्लेवन क्लैन से हैं। इस बात को सुन के वह लेडी गाइड कह रही होती है अच्छा तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा इतना बड़ा क्लैन इतनी छोटी छोटी रॉबरी करता है, तो तुम उस क्लेवन क्लैन में जाके खुद कहना कि सभी लोग अपनी छाती के बल लोट के अपने हाथ पीछे करके गिड़गिड़ाते हुए हेडक्वार्टर तक आएंगे अपने आप को सरेंडर करने के लिए। इस बात को सुन के वह टकला व्यक्ति डरते हुए कह रहा होता है प्लीज हमें माफ कर दीजिए, थोड़ी सी मर्जी दिखाइए। इस बात को सुन के लेडी गाइड दोबारा से गुस्से में कह रही होती है क्या तुमने सुना नहीं, ये एक ऑर्डर था, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं खुद ही जाके उस पूरे क्लैन को इस प्लेनेट से खत्म कर दूंगी। इस बात को सुन के वह टकला व्यक्ति माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने अपने शब्दों पे ध्यान नहीं दिया और इस तरह की हरकत की। तभी दिखाया जा रहा है लेडी गाइड कहती है चलो ठीक है, और पीछे पलटते हुए कह रही होती है तुम साइमन फ्लोनिटा होने चाहिए, मैंने सही कहा ना। इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर क्या होता है हाँ तुमने सही कहा और तुम्हारा हेल्प करने के लिए थैंक यू, मगर तुम कौन हो। तो इस बात को सुन के वह खुश होते हुए कह रही होती है तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारी रियल गाइड हूँ। और वह उसका हाथ पकड़ते हुए लेके जा रही होती है और कह रही होती है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलाती हूँ, वो तुम्हारा वेट कर रही है। इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर समझ नहीं पाता है वह अपनी मॉम से क्यों मिला रही है मुझे। दिखाया जाता है वह अलग जगह पे आ जाती, वह कह रही होती है कि वह दोबारा से कहाँ चली गई, मैंने उनसे कहा था यहीं वेट करने के लिए। तभी दिखाया जाता है हमें नेफिट्स को, जो कि एक आइसक्रीम ले रही होती है। तो हमें मालूम पड़ता है कि ये नेफिट्स की बेटी है। तो वह आवाज देती है और कहती है मॉम
तो नेफिस डर जाती है और दिखाया जाता है वह लेडी गाइड गुस्से में कह रही होती है, मैंने तुमसे कहा था वहीं रहने के लिए। तो नेफिस कह रही होती है कि मैं वहाँ बेटी कर रही थी। तो वह लेडी गाइड नेफिस के मुंह को पहुंचते हुए कह रही होती है कि तुम हमेशा ही ऐसा करती हो और इसी तरीके से घूम जाती हो। तो नेफिस कह रही होती है मगर वह आइसक्रीम वाला वह फ्री में टेस्ट करने के लिए दे रहा था। तो वह लेडी गाइड कह रही होती है अगर क्या होता अगर यहाँ साइमन फ्लोनिटा गुम जाता तो आपकी वजह से। तो इस बात को सुन के नेफिस अपनी रोती हुई सी शक्ल बना लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या नेफिस इसकी मॉम है? मुझे लगा था ये इसकी यंगर सिस्टर होगी। तो लेडी गाइड कह रही होती है क्या तुम अब अपनी गलती मानती हो? तो नेफिस कह रही होती है नहीं मैं नहीं मानती। और कह रही होती है साइमन से हाथ हिलाते हुए कि तुम अपनी ट्रिप पे हार गए होगे और मुझे लगता है कि तुम्हें रिचर्ड ने तुम्हें थोड़ा बहुत तो सिखाई दिया होगा। इस बात को सुन के मेन कैरेक्टर कह रहा होता है हाँ, और वह अपनी डार्कनेस को बाहर निकालते हुए कह रहा होता है कि मैंने यह सीखा है। तो नेटफ्लिक्स कह रही होती है कि ऐसे बहुत दिन हो गए जब मैंने इस तरह की डार्कनेस देखी है ब्लू कलर में। तो वो लेडी गाइड कह रही होती है मगर फिर भी इसके पास माना की प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल फ्लेम की तरह हल रही है कि इसका मतलब यह हुआ कि यह अभी भी सॉलिड नहीं हुई। तो नेटफ्लिक्स कह रही होती है तो इसको हम बाद में सिखा देंगे कि इसको किस तरीके से और इफेक्टिवली यूज करना है अपनी कोर की मदद से। जब यह स्कूल में जाएगा तो यह सीख ही जाएगा। चलो यह ठीक है, सब चीज ठीक है। तो नेफिट कहती है चलो ठीक है तो फिर लोरिन, तो हमें मालूम पड़ता है कि इसकी बेटी का नाम लोरिन आर्कबोल्ड है। तो वो कहती है हाँ। तो नेफिट कह रही होती है चलो ठीक है मैं तुमको नए स्टूडेंट को गाइड करने के लिए कहती हूँ। तो लोरिन कह रही होती है तुम हमेशा ही ऐसा ही करती हो, हमेशा मुझे हार्ड काम दे देती हो। तो वो साइमन से कह रही होती है चलो मुझे अपने आप को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करने दो। और दिखाया जाता है कि नेफिट खुश होते हुए उस आइसक्रीम को लेके जा रही होती है। तो दिखाया जाता है वह अपने आप को बता रही होती है कि मेरा नाम है लॉरेन आर्कवोल्ड और मैं एक स्टूडेंट हूँ काजल में तुम्हारी तरह। और वह उसका हाथ पकड़ लेती है चलो अब हमें चलना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछा होता है मगर कहाँ? तो लॉरेन कह रही होती है शॉपिंग के लिए, न्यू सेमेस्टर के लिए। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो जीनियस नेक्रोमेंसर के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे लॉरेन कह रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर से साइमन क्या तुम्हें पता है कि पूरे साल में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मूवमेंट कब आता है? तो मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि हाँ बताओ वह कब आता है? तो लॉरेन बता रही होती है जब तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म, बुक्स और अदर भी खरीदने जाते हो स्कूल में एंटर होने से पहले। और अभी यही टाइम है जब हम ये सारी चीज़ें करने जाएंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। चलो अब हमें सबसे पहले तुम्हारी किताबें ले लेनी चाहिए, अभी भी हमारे पास बहुत सी चीज़ें खरीदने के लिए। तो चलो मुझे फॉलो करो। और दिखाया जाता है वह एक स्टोर में आते हैं जहाँ पे लोरिन हमारे मेन कैरेक्टर को किताबें निकालते हुए दे रही होती है कि ये लो ये तुम्हारी पहली किताब है। जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए सोच रहा होता है कि ये इतनी ज़्यादा भारी है और बता रही होती है कि ये सेमिनोलॉजी की किताब है और ये लो अगली। और दिखाया जाता है कि वह उसके ऊपर किताबों की बारिश कर देती है जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये किताबें सारी मुझे इसी साल पढ़नी होंगी मेरी फर्स्ट ईयर में। तो लोगन कह रही होती है कि ऐसा नहीं है कि ये काजन है, क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम इन सभी किताबों को खाली अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही मास्टर कर लोगे? अब चलो बच्चों की तरह रोना बंद करो और ये लोग टेक्सोलॉजी की किताब जो उस किताब को देखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे मार देती है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर के नाक में लग जाती है। और लोरिन वहां से जाते हुए कह रही होती है और सबसे एंड में अब हमारे पास बस एक किताब रह गई है ढूंढने के लिए जो कि डार्कनेस डायनामिक्स की। तो मैं जाती हूँ और तुम यहीं वेट करना और मैं उसे लेके आती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अगर मैं यह बात सोचूं तो मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी एज के लोग इतने सारे होंगे यहाँ पे। अब मुझे थोड़ा सा एकॉर्डनेस फील हो रही है। तभी दिखाया जाता है एक गुलाबी बाल वाले लड़को जो कि भागती हुई आ रही होती है और कह रही होती है कि हटना जल्दी से। और तभी दिखाया जाता है वह भागते हुए उस बुक सेल से जाके टकरा जाती है और जिसकी वजह से वह सारी किताब नीचे गिरने लग जाती हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से जाके उसे बचा लेता है और पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो? तो वो कह रही होती है लड़की कि हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे माफ़ कर देना कि ये मेरी वजह से हुआ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि मैं ही था जो तुम्हारे रास्ते के बीच में खड़ा हुआ था, मुझे माफ़ कर देना। और क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो इन सारी किताबों को दोबारा से इसमें रखने के लिए? तो वह गुलाबी बाल वाली लड़की कह रही होती है चलो ठीक है।
और वह पूछ रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, क्या तुम नए स्टूडेंट हो इस कॉलेज में? तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है हाँ तुमने सही कहा। और वह लड़की बता रही होती है कि हाँ मैं भी एक नई स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, और मेरा नाम है सिंडी विवेसे। और तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा मेन कैरेक्टर बता होता है कि मेरा नाम है साइमन फ्लोनीटा। तो लड़की कह रही होती है अच्छा, तो तुमसे मिलकर अच्छा लगा साइमन, और मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है, और मैं अभी यहाँ पे नॉर्थ से आई हूँ तो इसलिए मेरे यहाँ पे कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। तो हाँ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि और मैं भी यहाँ अभी भी आया हूँ, तो इसलिए मुझे भी कोई एक अच्छा सा दोस्त नहीं मिला है अभी तक। तो इस बात को सुन के वह लड़की खुश हो जाती है और कह रही होती है सच में? अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि मैं तुमसे स्कूल में बात कर सकूं? और वह इस बात को कहते हुए थोड़ा सा शर्मा रही होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स तुम कभी भी मुझसे बात कर सकती हो। तो वह लड़की कह रही होती है थैंक यू, जब हमने ये सारी किताबें रख दी हैं तो मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरे डैड मेरा बाहर वेट कर रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें स्कूल में मिलूंगा। तभी वह जा रही होती है तो हाँ मेन कैरेक्टर आवाज़ लगाता है क्या रुको। तो वह लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो हाँ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है क्या तुमको मेरा वॉलेट वापस नहीं कर देना चाहिए? इस बात को सुन के वह एक क्रीपी सी हंसी देते हुए कह रही होती है कि मुझे लगा था कि तुम इसे नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि मैंने स्पिरिट मैजिक का यूज़ किया था उसे चुराने के लिए, मगर तुम्हें क्या लगा? तो हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि वह बस हवा में फ्लोट कर रहा था तो मैंने उसे अचानक से देख लिया। तो वह लड़की कह रही होती है क्या तुम यह कह रही हो कि तुमने उसे नोटिस कर लिया? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम भी स्पिरिचुअलॉजी में मेजर करने वाले हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैंने अभी इस पर डिसाइड नहीं किया है। तो वह लड़की कह रही होती है कि अच्छा मुझे पता है, काजन एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेस है, यहाँ पे हर एक बच्चा एक अलग ही लेवल पे है, मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकती, काजन इस तरह के बच्चों से भरा हुआ है। और वह बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा सेमलेस है, इसने अभी मेरा वॉलेट चुराया था और अभी इस तरीके से बात कर रही है मुझसे। और वह लड़की खुश होती हुई कह रही होती है कि अगर हम दोनों ही स्पिरिटोलॉजी में मेजर करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, फिर हम 3 साल एक दूसरे को आसानी से मिल सकते हैं और एक दूसरे से अच्छी तरह से compete कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। और ये लो तुम्हारा वॉलेट। और वह हमारे मेन कैरेक्टर के पास उसका वॉलेट फेंक देती है और वहाँ से जाते हुए कह रही होती है चलो ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी स्कूल में, और स्कूल में जाके मुझसे स्ट्रेंज बिहेवियर मत करना कि जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तभी दिखाया जाता है लॉरेन आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ दे रही होती है कि साइमन, जो डायगनस डायनामिक्स की किताब है वो उसकी कॉपी ख़त्म हो गई है अभी, जब वह आ जाएगी तो वह तुम्हारे रूम पे उसे डिलीवर कर देंगे। तो इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर क्या होता है कि ये बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो फिर तो लॉरेन उसके पास जाते हुए उसको चिढ़ाते हुए कह रही होती है मगर यह बताओ कि वह लड़की कौन थी जिससे तुम अभी बात कर रहे थे, क्या तुमने अभी से फ्रेंड बना लिए? तो वहाँ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है हाँ ऐसा ही समझो। तो लोरेन कह रही होती है कि तुम्हें इतना भी ऑकवर्डनेस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे ऑनेस्ट तरीके से बात कर सकते हो कि तुम्हारा उस पर क्रश है कि नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि उसने मेरा वॉलेट चुरा लिया था और तुम सोच रही हो मैं उस पर क्रश रखूंगा। तो लोरेन कह रही होती है चलो अब हमने सारी किताबें ले ली हैं तो हमें तुम्हारे लिए एक बैग ले लेना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है बैग, जबकि उसके हाथ में एक बैग होता है। इस बात को सुन के हम लोगों कह रही होती है तुम जैसा समझ रहे हो इस तरीके का बैग नहीं, एक नेक्रोमेंसर के लिए अलग बैग होता है उसका, जिसे हम कहते हैं मैजिकल इन्वेंटरी। अगर सिंपली कहें तो उसे एक सब स्पेस। जिसे सुन के हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो रहा होता है। तभी दिखाया जाता है वह एक शॉप पे चले जाते हैं एक मैजिकल इन्वेंटरी लेने के लिए। तो दिखाया जाता है एक लेडी वहाँ पे उनको वेलकम कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे लगता है कि आपने अभी अपने लिए एक बैग खरीदा था जिसको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस जेंटलमैन के लिए तुम्हें एक बैग चाहिए। तो लोगन कह होती है कि हाँ तुमने सही कहा कि ये एक नया स्टूडेंट है कारण के लिए अभी, तो इसी के लिए हम एक अच्छी सी मैजिकल इन्वेंटरी देख रही हैं, और तुम्हें कोई भी बेकार सी सब स्पेस दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा सा जो कि बढ़िया काम करे इस तरीके की सब स्पेस देना। तो वो लेडी कह रही होती है ठीक है, तो फिर मैं बिल्कुल ऐसा ही निकालती हूँ, बिल्कुल एक्सीलेंट आपके लिए मिस लोरेन। और वह दिखाया जाता है एक रिंग को देते हुए कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको यह प्रोटोटाइप दिखाती हूँ, यह बिल्कुल नया है जो कि अभी तक मार्केट में भी नहीं आया है। और वह कह रही होती है इसे पहनो और अपनी डार्कनेस को इसके अंदर फ्लो होने दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे पहनते हुए कह रहा होता है चलो ठीक है। और बता रही होती है कि अब तुम्हें महसूस हो रहा होगा अपने हाथों में एक हैंडल की तरह
उसे बिल्कुल एक लीवर की तरह पकड़ो और खींच दो। और ये सब स्पेस है, ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट है गैलन का, जो कि बिल्कुल मास्टर है क्राफ्ट्समैन के। और बता रही होती हैं कि ये जो इस सब स्पेस है इसका, वो बिल्कुल ग्राउंड पे खुलेगा, चाहे कैसा भी ग्राउंड हो तुम्हारे नीचे, बिल्कुल एक स्लोप की तरह। और दिखाया जाता है वहाँ पे उसका सब स्पेस खुल जाता है। और बता रही होती हैं ये जो स्पेस है इसके साथ कई और भी फीचर हैं। 7 मैजिक स्पेल यूज कर सकता है। इसमें एक टेम्परेचर कंट्रोल स्पेल है, और इसमें इनविजिबिलिटी का भी ऑप्शन है, जिससे तुम्हारे एनिमी को तुम्हारी लोकेशन आसानी से पता नहीं लगेगी। तो इसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो रहा होता है। तो लोरेन पूछ रही होती है कि साइमन, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? तो साइमन कह रहा होता है कि हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर इस तरह की सब स्पेस ये बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी? तो लोरेन पूछ रही होती है कि इसकी कीमत कितनी है स्टेबिन? तो वह बता रही होती है कि बस खाली 5,000 गोल्ड। इस बात को सुन के हमारे मेन कैरेक्टर के तोते उड़ जाते हैं, और वो सोच रहा होता है कि इसका तो हमारी लैस के कई साल का बजट है। लोरेन कह रही होती है चलो इसे पैक कर दो। तो मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए। तो लोरेन कह रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरी मनी नहीं है, ये मेरी माँ ने दी है तुम्हारे लिए। तो इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो कह रहा होता है नेटफ्लिक्स ने दी है? तो लोरेन बता रही होती है हाँ, तुम्हें इसकी डिटेल के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, मगर मेरी मॉम तुम्हारे पेरेंट के बहुत बड़े डेप्थ में है, तो ये एक फेवर की तरह हुआ तुम्हारे लिए, और तुम्हें इससे इनकार करने की भी जरूरत नहीं है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मगर फिर भी यह बहुत ज़्यादा बड़ा गिफ्ट है, मैं इसके लिए भी कैसे कर सकता हूँ नेटफ्लिक्स के लिए? तो लोरेन कह रही होती है तुम्हें इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये करने की भी जरूरत नहीं है, तुम बस अच्छा करते रहो काजन में। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है हाँ, वो तो मैं करने ही वाला हूँ। तभी वो वहाँ से जाने लगते हैं। लोरेन कह रही होती है अब जब हमने सब कुछ ले लिया है तो चलो थोड़ा सा फन हो जाए। तो मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है मगर हम क्या कर सकते हैं? तो लोरेन कह रही होती है कि यहाँ पे बहुत सारी जगह है एक अच्छी सी शाम गुजारने के लिए। तभी दिखाया जाता है वह बंदूक से शूट करने के लिए आ जाते हैं, और फिर उसके बाद लोरेन उसको एक हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाती है सिटी के पे, और वह एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी लाइट जला के आसमान में छोड़ी जा रही होती हैं। और लोरेन कह रही होती है कि ये सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली प्लेस है, और इसको कहते हैं 1000 लाइट्स। और तुम क्या सोचते हो इसके बारे में साइमन? तो साइमन कह रहा होता है कि यहाँ पे हजारों मूर्ख लोग हैं जो कि अपना 200 सिल्वर खर्च करने के लिए तैयार हैं, वो भी बस इसको देखने के लिए। तो लोरेन कह रही होती है कि तुम यहाँ काजल में बहुत अच्छा करने वाले हो। तो मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि अच्छा सही में? तो लोरेन कह रही होती है कि ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है तुम्हारे लिए। तभी दिखाया जाता है यहाँ पे हमारा एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। जीनियस नेक्रोमेंसर के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है। हमें दिखाया जा रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर और लोरेन किसी और जगह पे जाके अपना डिनर करने के लिए आ जाते हैं। तो लोरेन कह रही होती है कि तुम्हें अपनी मेहनत अच्छी तरीके से पता है, तुम सच में एक नोबल फैमिली के मेंबर हो। तो मेन कैरेक्टर हंसते हुए कह रहा होता है कि मेरे फादर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं ऐसी चीज़ों में, तो इसलिए ये उन्होंने मुझे पहले सिखा दिए थे। तो लोरेन कहती है तुमने इसे अच्छी तरीके से सीखा है, मगर ये बात भी ध्यान रखना कि इस काजन में 30% जो लोग हैं वो कॉमनर हैं, तो अपने नोबल होने की वजह से उनके ऊपर अपने स्टेटस को लेके बॉस बनने की कोशिश मत करना। तो काजन में स्ट्रिक्टली मैरिज सिस्टम चलता है। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ठीक है, मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। तो लोरेन कह रही होती है कि कल तुम्हारा पहला दिन है काजन के लिए, तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है जो लड़की ने उस बुक स्टोर में मुझसे कहा था, वो कुछ मेजर के बारे में कह रही थी मुझसे। तो लोरेन खुश होते हुए बता रही होती है मेजर, तुमने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और वो बता रही होती है तुम अपने फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ग्रेड में 9 कोर्सेज को लोगे, जिनमें से 7 मेजर कोर्सेज होंगे और 2 माइनर। और जैसे ही तुम अपना एडवांस कर लोगे सेकंड ग्रेड के लिए, तो तुम्हें डिक्लेयर करना होगा कि तुम किस चीज़ में मेजर करने वाले हो, जैसे उस लड़की ने बताया था तुम्हें। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है तो इसका मतलब मुझे भी एक सब्जेक्ट फिगर आउट करना पड़ेगा जिसमें मैं अच्छा हूँ। तो लोरेन कह रही होती है एग्जैक्टली, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगी और तुम्हें फोकस करने में तुम्हारे सब्जेक्ट पे भी। तो जो बच्चे अपना एक सब्जेक्ट मेजर कर लेते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। तो इस बात को सुन के मेन कैरेक्टर इमेजिनेशन करने लग जाता है कि उसके पास सारे स्टूडेंट और उसके क्लास के फ्रेंड उनको होमवर्क में मदद करने के लिए कह रहे हैं बैठ के।
तो वो लॉरेंस से कह रहा होता है मेन कैरेक्टर, मैं इसे याद रखूंगा। तो लॉरेंस पूछ रही होती है, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई सब्जेक्ट है जिसमें तुम मेजर करना चाहते हो? तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ समनोलॉजी में, जो तुमने दिखाया था मुझे दिन में, मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। तो लॉरेंस खुश होती वाली होती है कि समनोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो बिल्कुल वाइब देती है एक ऑर्थोडॉक्स मैजिशियन की। और जबकि एक हमारे पास फैकल्टी है जिनका नाम है प्रोफेसर होंगपेंग। तो मेन कैरेक्टर खुश होती हुआ कह रहा होता है, सच में? तो लोगन कह रही होती है, अगर मैं तुम्हें हॉनेस्टली कहूँ तो मैं कभी कभी उनको देख के अमेजिंग फील करती हूँ, और भी प्रोफेसर हैं। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। तभी ऐसी करके वे बात करती रहती हैं और अपना डिनर कर लेते हैं। तो लोरेन मेन कैरेक्टर को उसके रूम पे छोड़ने आई हुई होती है और कह रही होती है, अगर उनको पता चल जाता है कि तुम मेरी वजह से लेट हो जाओगे कल, क्योंकि तुम हार गए थे आज पूरे दिन फन करने में, तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेंगी। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, तुम्हारा आज के दिन के लिए थैंक यू, और आज का दिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। तो लोरेन हंसते हुए पूछ रही होती है, क्या सच में? ऐसा कुछ नहीं है। तो मेन कैरेक्टर खुश हुआ कह रहा होता है, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मैं इस दिन को अपनी ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। तो लोरेन कह रही होती है, तो ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और फिर वह दोबारा से रुक के कहती है, एक्चुअली साइमन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, बताओ। लोरेन बताती है कि तुम्हें पता है मैं तुमको इस तरीके से चेक करना नहीं चाहती थी, मैं बस एक अच्छे टाइम का इंतजार कर रही थी, मगर वह टाइम अभी तक मुझे मिला नहीं, तो मैं तुम्हें अब बता रही हूँ। और एक फनी सा फेस बनाते हुए कह रही होती है कि मैं भी इस काजन में न्यू स्टूडेंट हूँ। इस बात को सुन के मेन कैरेक्टर बिल्कुल शौक में चला जाता है और लोरेन बता रही होती है, तो ठीक है अब हम फ्रेंड्स होंगे, जब हम स्कूल में दोबारा से मिलेंगे तो ठीक है बाय। और मेन कैरेक्टर अभी भी शौक में ही होता है। तो दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर को जो कि सुबह सुबह काजन जाने के लिए आ जाता है, और वह सभी लोगों को देख के कह रहा होता है कि इन सभी लोगों की बहुत ज़्यादा यूनिक स्टाइल है, और इन सभी में मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा ऑर्डिनरी हूँ यहाँ पे। तो दिखाया जाता है कि आवाज़ लग रही होती है वहाँ पे कि जल्दी करो बोट पे आने के लिए, हम जल्दी यहाँ से काजन के लिए निकलेंगे। और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि लोरिन ने कहा था वह किसी और दूसरे रूट से आएगी, तो मैं अगली बार उससे स्कूल में ही मिल पाऊंगा। तो वो अपना एडमिशन फॉर्म निकाल के दिखाने लगता है और सोच रहा होता है ये किस तरह की अनयूजुअल शिप है जो कि समुद्र की तरफ मुंह करके नहीं खड़ी है, जो कि बिल्कुल उल्टी खड़ी है। और वो व्यक्ति साइमन की आइडेंटिटी चेक करके उसको कंफर्म कर देता है जाने के लिए बोट पे। तो दिखाया जाता है किसी के चिल्लाने की आवाज़ जो कह रहा होता है कि मैंने कहा यहाँ कुछ गलत है, जिसे सुन के सभी लोग उसी की तरफ देखने लग जाते हैं। और दिखाया जाता है एक लड़का वहाँ पे काम करने वाले एक पर्सन को उसके कॉलर से पकड़ते हुए कह रहा होता है, मैंने कहा मैं नंबर 1 पे हूँ वेट लिस्ट पे, और यहाँ पे पर्सन भी नहीं है जो अपनी एडमिशन सीट को छोड़ने के लिए तैयार है, तो ये इस तरीके से हैंडल करते हो तुम काजन में? और वह अपना फेस्ट बनाते हुए कह रहा होता है कि कांटेक्ट करो काजन में, यहाँ जरूर से कोई मिस्टेक हुई होगी। तो कोई कह रहा होता है ये इस तरह की चीज़ें हर एक साल होती हैं यहाँ पे, हर एक बार इस तरह के बच्चे आते हैं जो इस तरीके की मुसीबत खड़ी करते हैं, जो कि अपना रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मगर ये नंबर 1 था वेट लिस्ट में। तो ये सच में बहुत डिसअपॉइंटेड है इस चीज़ से। और दिखाया जाता है दोबारा से उसी लड़के के ऊपर जो चिल्ला के कह रहा होता है, मैं ल्यूकस कारोल हूँ जो कि हायर है रेजिडेंट किंगडम का, जल्दी से कांटेक्ट करो काजन के हेडक्वार्टर में, ये मेरा एक ऑर्डर है। तो उसके सामने जो काम करने वाला होता है वो कह रहा होता है कि आप प्लीज़ पीछे चले जाइए, तुम्हारा नाम एडमिशन लिस्ट में नहीं है। और इस बात को सुन के लूकस को गुस्सा आ जाता है और उसके बाल पकड़ लेता है और अपने फिस्ट से मारने के लिए तैयार होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसे सर्वेंट की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। और तभी दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर और उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि यहीं पे रुक जाओ। तो लूकस गुस्से में कह रहा होता है, अब तुम कौन हो, यहाँ से चले जाओ। तो मेन कैरेक्टर उसका हाथ जोर से दबाने लग जाता है तो उसकी चीख निकल जाती है वहीं पे, और वो कह रहा होता है कि तुम लिटिल, तुम सच में अपनी डेथ के लिए देख रही हो यहाँ पे। तभी एक कोई आता है और कह रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और दिखाया जाता है एक बूढ़े से आदमी को कि हमें मालूम पड़ता है ये प्रोफेसर से ले गए हैं। तो वे आके कहते हैं कि अब तुम्हारा कोई लास्ट वर्ड? तो ल्यूकस कह रहा होता है ये कोई हंसी वाला मैटर नहीं है, जल्दी से आप नेफिट्स को कॉल करिए और प्लीज़ मेरा एडमिशन कर लीजिए।
मैं नंबर 1 था वेट लिस्ट में, तो ये एडमिशन गलत नहीं हो सकता है मेरा यहाँ पे। तो दिखाया जाता है प्रोफेसर की तरफ, जो एक चुटकी बजाती हैं और वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम इस तरीके से काजन में जा सकते हो मुझको थ्रेट करके? हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सभी स्टूडेंट जल्दी से शिप में पहुंचो। और हमारे मेन कैरेक्टर को देख के कह रहे होते हैं, और तुम भी। तो मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। तो पीछे सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि ये जो है, कि इन्होंने अभी हेमेटिक ब्लैक मैजिक का यूज़ किया, हम इसे फर्स्ट ग्रेड में भी सीख सकते हैं और इनकी क्लास ले सकते हैं। और इस चीज़ को देख के हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा डरा हुआ होता है। प्रोफेसर द्वार से पीछे मुड़ते हैं और कह रहे होते हैं, चिंता मत करो, वो अभी भी सांस ले रहा है। हमें मालूम पड़ता है कि वहाँ ल्यूकस मरा नहीं था। और सभी स्टूडेंट्स काजन जाने के लिए अब अंदर शिप में आ जाती हैं और अनाउंसमेंट होती है कि सभी स्टूडेंट शिप पे आ गए हैं। और दोबारा से अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोग अपनी सीट पर पहुंच जाएं। और प्रोफेसर थोड़ा सा अपना मैजिक का यूज़ करते हैं और अनाउंसमेंट हो रही होती है कि शिप जो है थोड़ी बहुत टर्बुलेंस का एक्सपीरियंस कर सकती है इस ट्रिप में। तो आप जल्दी से अपनी सीट पर जाके अच्छी तरीके से बैठ जाएं और नेक्स्ट अनाउंसमेंट का वेट करें। तो मेन कैरेक्टर एक सीट पर जाके बैठ जाता है और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, मगर ये सिर्फ काजन के लिए किस तरीके से जाएगी जबकि ये उल्टी खड़ी है। तो और दिखाया जाता है प्रोफेसर की मैजिक की वजह से बाहर एक शील्ड बन जाती है। कोई कह रहा होता है, प्रोफेसर हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी दिखाया जाता है सिप हिलने लग जाती है और आवाज़ होने लगती है। तो स्टूडेंट सभी कह रहे होते हैं कि ये नॉइज़ किस तरह की थी, क्या है कोई पानी की लहर आ रही है? और दिखाया जाता है एक पानी की लहर को। और स्टूडेंट बात करते होते हैं, मगर इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। और वो देखते हैं कि वो पानी की लहर एक व्हेल के आ जाने से हुई थी। और सभी स्टूडेंट उस व्हेल को देख के डर जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है वह व्हेल उस शिप को खा जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जीनियस नेक्रोमेंसर के एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है जो वो व्हेल थी वो एक अनडेड थी, जिसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है काजन के द्वारा, जो कि हमेशा काजन की बात मानती है। अंदर स्टोमक का सीन, जहाँ पे स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं क्या हम इसके पेट में हैं? तो दूसरा कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो हमें बताया जाता है ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि ओशन में यूं ही घूमते रहता है और साल में एक बार इसे यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, न्यू स्टूडेंट को काजन से स्कूल तक लाने के लिए, क्योंकि ये काजन की सबसे ज़्यादा हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ फिर भी ठीक है, अगर देखें कि हम इसके पेट में हैं और ऐसा लगता है यहाँ कुछ लोग रहते भी हैं। तो उसके साथ एक लड़का खड़ा हुआ होता है जिससे मेन कैरेक्टर बात कर रहा होता है। तो वो लड़का कहता है क्या तुम इसे देख के अमेजिंग फील कर रहे हो? तो वो लड़का मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है तुम सच में जब अमेजिंग कर रहे थे कि तुमने इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में भी तुमने लड़के का हाथ पकड़ लिया इस तरीके से। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये कुछ ज़्यादा नहीं था। तो वो लड़का कहता है तुम बहुत ज़्यादा हम्बल हो, मैं भी एक काजन में न्यू स्टूडेंट हूँ तुम्हारी तरह और मेरा नाम है रोवन। और मेन कैरेक्टर और रोवन हैंडशेक करने लग जाते हैं और मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा और मेरा नाम है साइमन फ्लोनीटा। तो रोवन पूछ रहा होता है मेन कैरेक्टर से, मगर क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम्हारा जो एडमिशन एग्ज़ाम था वो किस तरीके का था? तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि एडमिशन एग्ज़ाम। और उस बात को सुन के मेन कैरेक्टर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो रोवन दोबारा से पूछ रहा होता है कि हाँ जो एडमिशन एग्ज़ाम लिया गया था काजन के द्वारा, और उसमें मुझे डार्कनेस से फाइट करनी थी जो अपनी फॉर्म को शिफ्ट कर सकती थी। तो मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है एक एग्ज़ाम, मगर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं दिया, नेफिस ने मेरे घर आके मुझे एक एडमिशन लेटर दे दिया जिसे लेके मैं यहाँ आ गया। तो रोबिन दोबारा से पूछ रहा होता है तो बताओ तुम्हारा एग्ज़ाम में क्या था? तो मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अगर क्या होगा अगर मैं यहाँ किसी इश्यू में फंस जाऊँगा तो मुझे इसको कुछ बताना पड़ेगा। तो मेन कैरेक्टर रोबिन को बताता है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह सिमिलर था जैसा तुमने डार्कनेस का दिया था। तो रोबिन खुश होते हुए बोल रहा होता है अच्छा, क्या ही कोई इंसिडेंस है। तभी अनाउंसमेंट होने लग जाती है कि सभी स्टूडेंट प्लीज़ अपनी सीट पे जाके बैठ जाएं, हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मगर इतनी जल्दी? तो रोबिन कहता है कि हाँ तुम्हें पता नहीं है ये बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट है। तभी दिखाया जाता है
कि पानी की वजह से वहाँ वेव्स जनरेट होने लग जाती हैं और प्रोफेसर अपने मैजिक से बैरियर को बनाए हुए होते हैं। और फिर दोबारा से अनाउंसमेंट होती है कि सारे न्यू स्टूडेंट जो शिप है थोड़ा सा टर्बुलेंस एक्सपीरियंस कर सकती है जैसे ही हम पहुंचेंगे वहाँ पे, तब तो अपनी सीट पे ठीक तरीके से बैठ जाओ और उठना मत, कुछ भी गलत ना हो जाए इसके लिए अपनी सीट को पकड़े रहना। और दिखाया जाता है जैसे ही सिर्फ बेल के अंदर से निकलने लगती है तो सभी स्टूडेंट इधर उधर गिरने लगते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। और तभी एक लाइट सी चमकती है और वो बाहर आ जाते हैं और दिखाया जाता है रोक एक्सीडेंट को। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इसे देख के खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, रोबन इसे देखो ये कितना ज़्यादा अच्छा है। और प्रोफेसर फिर अपने मैजिक को दोबारा से परफॉर्म करते हैं जिससे वो मैजिक बैरियर हट जाता है और वो नीचे लैंड कर जाते हैं। और अनाउंसमेंट हो रही होती है कि अब हम काजन में पहुंच चुके हैं। और दिखाया जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड को जो कह रहे होते हैं कि न्यू स्टूडेंट अपनी 4 लाइन बना लीजिए। और अब तुमने जब लाइन बना लिया तो अब हम तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो कि मेल स्टूडेंट हैं वो राइट के रूम को यूज़ करेंगे अपनी ड्रेसिंग के लिए और फीमेल स्टूडेंट लेफ़्ट को यूज़ करेंगी। और तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, इसी में आप जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पहन के आओ। और मेन कैरेक्टर अपनी यूनिफॉर्म पहनते हुए कह रहा होता है, ये जैसा फादर ने कहा था बिल्कुल ऐसी है यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि मैं इसे एक बैंक्वेट में भी पहन के जा सकता हूँ। और दिखाया जाता है 2 स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं जिनमें से एक कह रहा होता है कि देखो इस जैकेट में मैजिक स्पेल भी हैं। तो दूसरा कहता है हाँ, और जब इसे कॉम्बैट के लिए यूज़ करेंगे तो ये डबल हो जाएंगे। और इन्होंने कहा है और ये एक रेगुलर आर्मर से भी अच्छा काम करेंगी। और फिर दोबारा से ले जाने के लिए बुला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सभी स्टूडेंट जल्दी से आ जाओ, अब हम यहाँ से चलने वाले हैं। और तभी देखता है हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़की को जिसे देख के कह रहा होता है, इस लड़की की यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी दोबारा से उनका इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है, यदि सभी लोग यहाँ आ गए हैं तो हम ऑडिटोरियम की तरफ चल रहे हैं। तभी दिखाया जाता है रोबिन को जो कह रहा होता है, साइमन तुम इस यूनिफॉर्म में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। और चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मैं सच में यहाँ पे हूँ इस काजल में, क्या मैं सच में सपने देख रहा हूँ। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, चिंता मत करो ये सच में रियल है। और दिखाया जाता है ऑडिटोरियम में तो मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है, क्या ये सभी न्यू स्टूडेंट हैं, ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा हैं। तो रोबिन बता रहा होता है कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ लगभग 1000 स्टूडेंट हैं जो कि अपने फर्स्ट ग्रेड में है। इसे सुन के मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि 1000। तो रोबिन कह रहा होता है हाँ, और जैसे ही ये सेकंड ग्रेड में आएंगे तो इनमें से खाली 300 बचेंगे, और जैसे ही थर्ड में आएंगे तो इसमें से खाली 150 स्टूडेंट ही बच पाएंगे। इसे देख के मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक हो जाता है और कह रहा होता है क्या। तो रोबिन बता रहा होता है हाँ, 1000 स्टूडेंट में से खाली 30% स्टूडेंट ही एडवांस कर सकते हैं सेकंड ग्रेड के लिए, इसलिए यहाँ का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे कि वो शेरिन एंड्रिक। रोबिन बताता है कि ये जो स्टूडेंट है ये सक्सेसर है आइवरी टावर की। और यहाँ पे और भी राइजिंग स्टार्स हैं जैसे कि वो ड्रोविन कैरिडिन, और उसके पीछे वो जो है वो है जे सैंडर्स। तो मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि वो कौन है। तो दिखाया जाता है कि वे एक जाइंट होता है। वो कह रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा बड़ा है। तो रोबिन बता रहा होता है मैं उसे भी जानता हूँ, सेटल मेयर है जो कि हाफ जाइंट है, और मुझे जितना पता है वो मैजिक कॉम्बैक्ट में मेजर करने वाला है और एंड में, और वो जो है क्लास की टॉप स्टूडेंट है इस साल की। तो मेन कैरेक्टर उसे देख के क्या होता है टॉप स्टूडेंट, और जैसे ही वह देखता है दिखाया जाता है लोरिन आर्कबोल्ट को। तो रोबिन बता रहा होता है कि सभी सोचते हैं कि ये स्पेशल एडमिशन से आई है क्योंकि ये नेफिस की सिर्फ अकेली बेटी है, मगर मैंने सुना है कि इसने भी अपना एडमिशन एग्ज़ाम दिया था और उसमें ये अच्छे डिसेंट मार्क्स से पास हुई है, मगर उसमें इसने टॉप पे रैंक नहीं किया है और ना ही सेकंड पे टेस्ट में। मगर सभी लोग जानते हैं कि वो इस क्लास की बेस्ट स्टूडेंट है। तभी दिखाया जाता है ऑडिटोरियम में एक टीचर आ जाती हैं जो कि कहने लग जाती हैं, क्या हम तुम्हारी मैचिस रेगुलेशन सेरेमनी स्टार्ट कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन सभी बच्चों के लिए जो यहाँ पे एडमिशन पा चुके हैं, और उन्हें प्राउड होना चाहिए यहाँ के काजन के मेंबर बनने के तौर पे। और इसके कंक्लूजन से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम अपना बेस्ट दोगे यहाँ पे।
और इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना कि तुम फॉरेस्ट में ना जाओ। और हमारे साइड में प्रोफेसर्स हैं जो कि तुम्हारे फर्स्ट ग्रेड में क्लास लेंगे। इनको देख के स्टूडेंट खुश हो रहे होते हैं कि ये सारे नेक्रो से टॉप नॉच के हैं जो कि इन्हें पढ़ाने वाले हैं। और दिखाया जाता है रोबिन को जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये सारे लोग मैंने मैगजीन में देखे थे खाली। तो मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है, क्या यहाँ पे नेफिट्स नहीं आएंगी? तो रोबिन कह रहा होता है कि काजन की चांसलर जो कि ज़्यादा ग्रेट हैं वो इस मैट्रिकुलेशन सेरेमनी को अटेंड नहीं क्यों आएंगी, वो भी फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए। और अधिकतर बच्चे उनको थर्ड ईयर तक भी नहीं मिल पाते। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, क्या ऐसा है? तो दोबारा से इंस्ट्रक्टर कह रही होती हैं कि सभी बच्चे अपनी ओट लेने के लिए अपनी सीट पर से उठ जाएं। तो मेन कैरेक्टर उठते हुए पूछ रहा होता है रोबिन से, क्या ये फाइनल पार्ट है सेरेमनी का? तो रोबिन कह रहा होता है, हाँ, अब टॉप मेल और फीमेल स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे वोट लेने के लिए। तो मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि कौन हो सकता है वो। तो दोबारा से इंस्ट्रक्टर कह रही होती हैं कि जो स्टूडेंट है जिनका मैं नाम लूँगी वो स्टेज पे आ जाएं। स्पेशल एडमिशन नंबर 2 शेरिन एंड्रिक और स्पेशल एडमिशन नंबर 1 साइमन फ्लोनिटा। और इसे सुन के सभी लोग शांत हो जाते हैं। तो दोबारा से इंस्ट्रक्टर कह रही होती हैं कि साइमन फ्लोनिटा, क्या तुम यहाँ पे हो साइमन? और इस चीज़ को देख के साइमन और रोबिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है।